रूबी की जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राम राम जी। आप सभी कैसे हैं? हम भी बहुत ही अच्छे हैं और हमारा गांव का लाइफस्टाइल बहुत ही मस्त है। हम जैसे हैं वैसे ही हम अपनी वीडियो में आप सभी को सब कुछ दिखाते हैं। अलग से अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिखाते हैं। जैसे हम रह रहे हैं एकदम रियल में हम वैसा ही आप सभी को दिखाते हैं, क्योंकि हमारी गांव की जर्नी कुछ ऐसी ही है। तो आप सभी को अगर हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर है शाम का टाइम, अभी करीब 3 बजे का टाइम है और मेरे पास अभी एकदम घर वालों का ऑर्डर लगा है कि आज साग बनाना है। तो मैंने इसमें जब मैं सुबह इस पे चूल्हे पे पराठे बना रही थी और इसमें राख छिड़क दी थी मैंने। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आप सभी को दिखाया था। तो शाम को ऑर्डर लग गया था कि साग बनाओ, तो यहाँ पे मैं साग तोड़ रही हूँ। देखो मैंने एक झरनी साग तोड़ लिया और मैंने दोनों ही क्यारी एकदम ख़त्म कर दी। अब फिर ये 5 से 10 दिन के अंदर अंदर फिर दोबारा से उग गया होंगे, क्योंकि पालक की जो जड़ है बहुत ज़्यादा फैल रही। तो यहाँ पे था साग, मेथी का, पालक, सरसों और सौंफ थी और उसके लहसुन की पत्ती थी। तो बहुत ही टेस्टी साग बनकर तैयार होगा। और यहाँ जब मैंने चूल्हे पे खाना बनाया था सुबह, तो उसके बाद चूल्हे को अच्छी तरह लीपना पोतना रहे। और जब भी लीपे तो खूब बड़ा बड़ा सा चूल्हे को चुगर देते लीपना चाहे। तो यहाँ पे मैं चूल्हे को लीप रही मट्टी ते, और बहुत जो भी इसकी टूट फूट है, क्योंकि ज़्यादातर हम काम गैस पे और हीटर पे ही कर लें, चूल्हे पे ज़्यादा काम हम नहीं करते। कभी कभार जब बच्चे ज़्यादा ही खुश हो जाए या सर्दी ज़्यादा हो जाए तो सीखने के लिए मैं चूल्हे पे ही बना लूँ खाना। वैसे हम गैस पे और हीटर पे ही बनावे। तो यहाँ पे देखो मैं चूल्हे की थोड़ी बहुत मरम्मत भी कर रही, क्योंकि वो बच्चे खेलते रहे, छोटे बच्चे हैं तो तोड़ फोड़ भी मचा दे। और या मेरी सारी क्यारी की ईंट भी सारी हल रही, तो आज मैं इसे भी सब कुछ ठीक कर दूंगी मट्टी ते। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा बहुत ही अच्छी तरह से लीप दिया, क्योंकि लिपा पुता चूल्हा बहुत ही अच्छा लगे। और आज इतनी मौसम में इतनी ज़्यादा कड़ी धूप है कि बैठना भी मुश्किल हो रहा, और नहीं तो धूप की इंतज़ार में ही रहे कि कब धूप निकले कब धूप निकले। ना लत्ते सूखते, ना कोई काम होता, ना कोई काम करने को जी करता। तो चूल्हे के साथ साथ मैंने सोचा चलो मट्टी में तो हाथ हो ही रहे, जो ये क्यारी की ये है ईंट सी, इन्हें भी चिपका दूँ मट्टी में ही। तो जब मट्टी का कोई काम हम शुरू कर रहे हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो बालक अपना हस्तक्षेप ना करे। तो ये देखो तीनों के तीनों बालक ऊपर चिपट गए मेरा, मम्मी हम भी करवाओगे हम भी करवाओगे। और आज मेरा कैमरामैन बन रही आयुषी, क्योंकि आयुषी बहुत ही अच्छी वीडियो बनावे। तो यानू कह रही थी ताई जी मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी, मैं आपका कैमरामैन हूँ, आधे पैसे मेरे बनेंगे और आधे आपके बनेंगे। तो भाई जब आयुषी कह रही तो आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जिससे कि आधे पैसे आयुषी को भी मिल जाए और आधे पैसे मुझे मिल जाए, क्योंकि आयुषी भी बहुत मेहनत कर रही मेरे साथ। और अर्जुन आयुष ने देखो मट्टी में हाथ बांध लिया, और अर्जुन तो बहुत ही ज़्यादा चिपटे ऐसे ऐसे काम में। मम्मी मैं भी करवाऊँ मैं भी करवाऊँ, मैं कहा तो चलो करवाओ, क्योंकि माँ बाप के पास ही बच्चे ज़्यादातर सीखे हैं। तो मैं भाई इन्हें पीठ सी छेदती हूँ नहीं, बच्चे मेरे साथ ही वैसे ही रुक के रोले करूँ जाऊँ, कुछ ये चोट फेट ना खा ले, मेरे पास लगे रहे। मैं ये सारे के सारे बालक देखो कितने खुश होकर लग रही है, ये ताई आज क्या काम कर रही है, मम्मी क्या काम कर रही है। तो यहाँ पे मैं इन्हें कह रही भाई इधर बैठ जाओ इधर बैठ जाओ, कम कैमरे में वीडियो चल जान दो मेरी। लेकिन ये है कि ये तो बिल्कुल मानने के ही नहीं, कभी कोई सा कुछ कर रहा कभी कोई सा कुछ कर रहा। तो ये देखो यूँ आ गया है अर्जुन, अब अर्जुन पोतता गा सारी दीवार को। तो यहाँ पे मेरे सिर में भी बालकों ने थोड़ी बहुत मट्टी भर दी थी, चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों का क्या ही बुरा मन है, कल को सिर धो लेंगे। तो ये देखो मेरा अर्जुन ने कितनी अच्छी क्यारी बना दी, अपना घर जैसा भी हो साफ़ सुथरा रखना चाहा। और फिर से इसमें साग उग जाएगा, और साग के बाद मैं फिर गर्मी वाली वैसे जैसे बेल होवे घिया की खीरे की, ये बेल बो दूंगी इसमें ही, तो हमारी घर की थोड़ी बहुत सब्जी इसमें ही हो जा। वैसे ये सारा बगड़ हमारा पक्का है, इसमें मैंने थोड़ी सी क्यारी बना रखी है ईंट सी चुगरदे को लगा के, थोड़ी बहुत सब्जी हो ही जाए इसमें, धनिया वनिया।
तो देखो ये कितना सुंदर मैंने एकदम बना के तैयार कर दिया है। और जो मेरा सोल था बार बार उतर रहा था तो मैंने आयुषी पे तरवा दिया। मैं कहा बेटी मेरा सोल तार ही दे, नहीं तो सारा मट्टी में बन जाएगा। तो इधर अंजू है या मेरी देवरानी है या भी देखने के लिए आ गई कि क्या कर रही। तो यहाँ पे हम एक दूसरे बच्चों की वो कर रहे। अब भाई ये तो इनकी छुट्टी पड़ रही, इन्होंने जीना हराम कर दिया। इतनी ज़्यादा आफतदार है, पर सभी के बच्चे इतनी ज़्यादा आफतदार है और हमारे भी इतनी ज़्यादा तार है। जहाँ एक काम करने चलो सारे के सारे चिपट जा। और घर में अभी उसका ईंट और मट्टी का काम चल रहा, क्योंकि हमें एक और गेट लगवाना। तो बच्चे बिल्कुल भी मान ही नहीं रहे। हम इनके हाथ मुंह भी धोना चाहे फिर भी नु कहे मम्मी कितना ही धो लो, हम फिर गंदे कर लेंगे। मका तो तुम खेल ही लो बस एक बार, और जट डाऊँ है बेरे बेरे इन्हें नहाए भी नहीं जाते। तो यहाँ पे फिर मैंने वो सब कुछ साफ सुथरा करके शाम के खाने की तैयारी कर दी। शाम के खाने में बनेगा आज साग। और जो ये साग धोया था मैंने यूँ राख में तो हो ही रहा था, क्योंकि सुबह मैंने इसमें राख बखेर दी थी। मुझे नहीं पता था कि शाम को साग बनना क्या, तो मैंने इसमें राख बखेर दी थी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी तरह पानी से धोना पड़ेगा। अब देखो मैं इसे 4-5 बार पानी से धोऊंगी। और एकदम नरम नरम अलवाया साग है, तो इसे काटने की भी ज़रूरत नहीं। यूँ कम से कम 2 या 3 सीटी में एकदम पेला पेला उबल कर तैयार हो जा। तो यहाँ पे जब तक साफ पानी ना हो जा तब तक मैं इसे ऐसे ही धोती रहूँगी, क्योंकि साग को साफ पानी तक होने तक धोना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यूँ किरकिरा भी लगेगा और खाने में भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने यूँ बहुत ही अच्छी तरह धो के और कुकर में पैक कर लिया। अब इसमें चली गई मैं रसोई में जाके इसमें थोड़ा सा नमक गेरूँगी, क्योंकि जल्दी से गल जाए। और अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा 1 या 2 घूंट गेर दूँगी पानी और धर दूँगी हीटर पे, क्योंकि 3 बजे की आ रही बिजली। और हीटर बहुत सारा काम कर दे, गर्म पानी कर दे, साग दूध ये सब काम हमारा हीटर कर दे। हम रोटी सेक ले गैस पे। तो यहाँ पे लगी थी मुझे प्यास, तो मैंने